इंडिया टीवी, आपकी आवाज। क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या हजारों रुपए खर्च करके भी आप मोटापे से छुटकारा नहीं पा रहे? अगर ऐसा है तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि सामने आई है एक ऐसी रिसर्च जिसमें बताया गया है कि हल्दी से मोटापा कम करने का फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हल्दी में काली मिर्च और प्याज के छिलके मिलाकर एक ऐसी दवाई बनाई जा रही है जो मोटापा कम करने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। इस फॉर्मूले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य परमेश्वर अरोड़ा। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हल्दी से वजन कम करने वाले फॉर्मूले की ये रिपोर्ट। न जिम का खर्च, न मोटापा घटाने की गोली। मोटापा घटाने का अचूक फॉर्मूला आपके किचन में मोटापा किलर। एक चुटकी हल्दी से शरीर होगा हल्का। हल्दी बनाएगी हेल्दी। न इंजेक्शन न ऑपरेशन, न कसरत और न डाइटिंग। घर बैठे दूर भगाइए मोटापा। आपके हाथ में मोटापा कम करने की चाबी, मां के हाथ में वजन घटाने का फॉर्मूला, पत्नी के पास वजन कम करने का नुस्खा। जी हां, आपके किचन में मौजूद हल्दी आपको मोटापे जैसी गंभीर परेशानी से निजात दिला देगी। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिनका चलना दूभर हो गया है, चर्बी ने शरीर की सुंदरता को खत्म कर दिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुंबई में शोधकर्ताओं ने कई गुणों से भरपूर हल्दी, काली मिर्च और प्याज के छिलकों से एक ऐसा मिश्रण तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है जिससे जल्द ही मोटापे पर काबू पाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ये शुगर से परेशान लोगों को भी राहत देगा, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करेगा। जहाँ तक हल्दी, प्याज और काली मिर्च के सेवन का सवाल है, बिल्कुल इनके सेवन से मोटापा ही नहीं बल्कि ब्लड शुगर लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड्स में भी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज इनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, करक्यूमा लौंगा यानी हल्दी में करक्यूमिन, ब्लैक पेपर में पेपरिन और अनियन यानी प्याज में क्वेरसेटिन, ये बेसिकली आपकी बॉडी पर इस तरीके से वर्क करते हैं कि डाइजेशन आपका बेटर हो। इस रिसर्च को अंजाम दिया है मुंबई के स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की डॉक्टर गिनप्रीत कौर और डॉक्टर सी मीना ने, और रिसर्च को छापा है साइंटिफिक जर्नल ISRM फार्माकोलॉजी में। शोधकर्ता का कहना है कि जल्दी ही इसे ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। वैसे हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं जिस पर मेडिकल के लिए बहुत सालों से रिसर्च चल रही है, लेकिन अब इसे पूरी तरह मार्केट में मोटापा और शुगर से निजात पाने के लिए बाजार में उतारा जाएगा। वैसे हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन को सीधे इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर में हल्दी को हजम करने के लिए एक सीमा है। एक मात्रा में ही हम करक्यूमिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसे मसाले के तौर पर या फिर दाल सब्जी में डालकर। लेकिन इसके साथ काली मिर्च और प्याज के छिलके को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा, उसमें करक्यूमिन को भारी तादाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा और उसका असर भी उतना ही ज्यादा होगा। ओबेसिटी बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के दौरान अगर एक चम्मच हल्दी में एक पिंच ब्लैक पेपर और एक पिंच अनियन एक्सट्रैक्ट कर डालें तो इसके इफेक्ट्स काफ़ी आते हैं बॉडी में, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ग्लूकोज लेवल भी कम होता है। हमने स्टडी रैट्स पे की थी और हमने हाई फैट डाइट को कंबाइन किया था स्ट्रेप्टोजोसिन के साथ, जो कि डायबिटीज़ इंड्यूस करता है, और हमने एक्सट्रैक्ट 28 डेज़ के लिए एनिमल्स को दिया और 60 डेज़ के बाद हमने देखा बेसिकली स्टडी के बाद दौरान कि इसका इफेक्ट बहुत आया था। इसने कोलेस्ट्रॉल HDL को भी इंक्रीज़ किया था, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल भी कम हुए थे। सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ इफेक्ट हैज़ बीन अचीव्ड व्हेन वी हैव यूज्ड द कॉम्बिनेशन। सिर्फ मोटापा भगाने का नुस्खा नहीं, इसके अलावा हल्दी में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने की भी क्षमता है। दिल्ली से आशीष सारस्वत के साथ मृत्युंजय सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सर गंगाराम हॉस्पिटल के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरोड़ा, ये तीनों चीजों का मिश्रण, हल्दी, काली मिर्च और ये प्याज,
ये किस तरह से मोटापे को कम करता है? देखिए, मोटापा जो है इन जनरल जैसे हम सब जानते हैं कि एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। एंड जितने भी कार्बोनेटिव्स, जैसे हम हल्दी की बात कर रहे हैं, काली मिर्च की हम बात कर रहे हैं, ऑनियन की बात हम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। एंड जब हम चीज़ों में हल्दी को डालते हैं या हम देखते हैं कि हम काली मिर्च को डालते हैं तो वो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाती है। तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि जब हम काली मिर्च किस चीज़ में डालते हैं या हल्दी किस चीज़ में डाल देते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, चीज़ें हम आसानी से हम पचा सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, और हल्दी और काली मिर्च एंड प्याज ये कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बिल्कुल हल्दी से आप मोटापा घटा सकते हैं, ये साइंस भी मानती है, जिस तरह से डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। जिस हल्दी को हम स्वाद बढ़ाने के लिए दाल और सब्जी में डालते हैं, उस हल्दी में हजारों ऐसे गुण हैं जो चुटकियों में बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे हल्दी के वो कौन से गुण हैं जो हल्दी को आयुर्वेद में इतना अहम बना देते हैं। हल्दी पर रोज नए शोध हो रहे हैं। भारत के खाने में हल्दी का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। ये एक सर्वगुण संपन्न एंटीबायोटिक्स तो है ही, प्राकृतिक चमत्कार के रूप में भी इसकी ख्याति है। ये कैंसर से लेकर अल्जाइमर्स तक कई बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंटीसेप्टिक गुणों के कारण इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों को दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। ये अदरक परिवार की सदस्य है। ये त्वचा के लिए भी लाभकारी है। इसका प्रयोग रंग निखारने वाले तमाम सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता रहा है। डॉक्टर इसके मेडिकल के लिए हजारों फायदे बताते हैं। आपके लिवर पर एक्ट करके बाइल का सिक्रेशन प्रॉपर वे में कराता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होने से फर्दर फैट बॉडी में गेन नहीं हो पाता और वेट मेंटेन होने के साथ रादर वेट लॉस आता है। वेट लॉस के साथ में ही फिर डायबिटीज में भी आपका बेटरमेंट आता है, और क्योंकि ये फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है तो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी मेंटेन करता है। ये एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक एवं एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। हल्दी का पाउडर जले और कटे अंग पर लगाने से संक्रमण का जोखिम कम हो जाता है। हल्दी से प्रोस्टेट कैंसर की आशंका खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर प्रोस्टेट कैंसर हो तो उसका बढ़ना रुक जाता है। हल्दी से मेलानोमा यानी काले तिल उभरना रुक सकता है। डॉक्टर अरोड़ा, जो लोग ओबेसिटी के शिकार रहते हैं उनका सबसे पहला सवाल होता है कि कितना समय लगेगा। अगर वो ये तरीका अपनाते हैं तो हल्दी के जरिए कितने समय तक उन्हें इंतजार करना होगा ताकि उनको दिखने लगे कि वाकई उनका वजन कम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, स्पेशली मैं लेडीज की बात करना चाहूंगा, तो अक्सर हम देखते हैं कि काफी कुछ स्वेलिंग उनकी बॉडी पे रहती है या वाटर रिटेंशन की टेंडेंसीज उनको काफी होती हैं। एंड फिर वो याद करें वो टाइम जब हमें चोट लगती थी या किसी अंग में सूजन आ जाती थी तो हम लोग दूध में जो है हल्दी मिला करके डालते थे और काफी अच्छा एक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन जो है हमें हल्दी से देखने को मिलता था। तो डेफिनेटली वो कोई भी व्यक्ति जो मोटा है लेकिन कहीं ना कहीं साथ में स्वेलिंग भी जुड़ी है, वाटर रिटेंशन की टेंडेंसीज भी जुड़ी है, तो उसको रिजल्ट जो है मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर उसको काफी अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जो लोग जो है केवल ओबेसिटी के शिकार हैं तो डेफिनेटली उनको इंतजार करना होगा कम से कम 2 महीने तक अपने रिजल्ट्स को देखने के लिए। धीरे धीरे उनका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा एंड आप देखेंगे कि आप जो है आपका जो आप खा रहे हैं उसको अच्छे से पचा रहे हैं, वो शरीर में जाके जो है वो फैट के रूप में एकत्रित ना होकर आपको ऊर्जा देगा, आपको एनर्जी देगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि हल्दी जो है बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके दर्दों को दूर करता है। तो हानि की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को स्वेलिंग है उनको बहुत जल्दी आप देखेंगे कि रिजल्ट दिखेगा, और जहां हम देखते हैं कि ओबेसिटी है, केवल फैट है, वहां पर डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन हल्दी अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च और प्याज के साथ तो आपको फायदा जरूर होगा। साथ ही हम एक और तरीका आपको बताते हैं स्लिम बनने का। 9 घंटे की नींद कैसे आपको स्लिम बना सकती है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें देश और दुनिया की, शहर और सियासत की, खेल और बाजार की दिन भर की 10 बड़ी खबरें, टॉप 10 रिपोर्टर्स। आप और हम बचपन से सुनते आए हैं कि ज्यादा सोना इंसान को मोटा और सुस्त बना देता है, लेकिन एक नई रिसर्च आई है जिसने इस बात को गलत साबित कर दिया। इस रिसर्च में कहा गया है कि ज्यादा सोने से मोटापा दूर हो जाता है। क्या है ये रिसर्च, आप भी देखिए। ज्यादा सोना रखेगा स्लिम।
ज्यादा नींद से मिलेगी पतली कमर। जी हां, एक नई रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो 9 घंटे से ज्यादा सोइए। यह रिसर्च किया है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने। इस रिसर्च के अनुसार जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनका वजन उन लोगों से ज्यादा होता है जो 9 घंटे या उससे ज्यादा की नींद लेते हैं, क्योंकि कम सोने पर वो मोटापे के लिए जिम्मेदार जेनेटिक फैक्टर शरीर पर ज्यादा असर डालते हैं। ओबेसिटी जो होती है वो एक पार्ट होता है, आजकल जो बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें से एक पार्ट होती है ओबेसिटी। जो आप बता रहे हो 9 घंटे की स्लीप से भी मोटापा कम किया जा सकता है। ये इसलिए क्योंकि नींद कम होने के वजह से अपने शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इट इज़ इंड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण देयर आर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज़ इंड्यूस होती है, जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो ये स्लीप कम होने के कारण भी होता है। ये अपने आप में पहला रिसर्च है जिसमें पाया गया है कि ज्यादा सोना कैसे मोटापा बढ़ाने वाले जेनेटिक फैक्टर को हावी नहीं होने देता। शोधकर्ताओं ने 1088 लोगों पर रिसर्च किया। ये सभी जुड़वा थे। हम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ज्यादा सोना इंसान को सुस्त और मोटा बना देता है, लेकिन इस रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर आप रात में 7 घंटे से कम सोते हैं तो इसका समय बढ़ा लें, मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। डॉक्टर अरोड़ा, ये किस तरह से संभव है? अभी तक सुनते आए थे ज्यादा सोएंगे तो मोटे होंगे, अब कम सोएंगे तो पतले होंगे, ये समझ में देखिए क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। अक्सर आज के टाइम पे हम लोग कहीं ना कहीं हमारे पर बहुत वर्कलोड है, हम बहुत कम नींद लेते हैं, बहुत कम घंटों के लिए सोते हैं, एंड जब हम कम सोते हैं तो हम नेक्स्ट डे हम एनर्जाइज फील नहीं करते, कहीं ना कहीं से हम अपने को कमजोर पाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम अधिक खा रहे होते हैं। जब हम देखते हैं हम डिप्रेशन में जाते हैं या एंग्जाइटी में जाते हैं या किस तरह का स्ट्रेस होता है तो हम बहुत अधिक खाना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये अभिप्राय सीधा सीधा ये है कि आप जब कम सोएंगे तो आप अपनी एनर्जी को रिगेन जो है, जो आपको नींद से करनी चाहिए थी, वो नींद से ना करके आप जो है खा करके पूरा करना चाहेंगे और आप मोटे होते चले जाएंगे। तो अक्सर आप डिप्रेशन के पेशेंट को देखेंगे, एंग्जाइटी के पेशेंट को देखेंगे, या कोई पेशेंट जो बहुत अधिक स्ट्रेस में रहता है तो वो देखेंगे लगातार वो वेट गेन करता चला जाता है। इसके विपरीत वो आदमी जो बढ़िया से रात में नींद लेता है और बढ़िया से सुकून की नींद लेता है तो सुबह जो है बड़ा फ्रेश फील करता है, और मुझे लगता है कि वो अधिक ध्यान जो है अपने काम पे देता है, खाने पे नहीं देता, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप वाकई स्लिम होना चाहते हैं, ओबेसिटी से बचना चाहते हैं, तो अपनी नींद जरूर पूरी करें, ये बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम जी। हम बढ़ेंगे आगे। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।